करके स्नान करती है तो हमें इस बात का इन्हें ज्ञान कराना चाहिए। तो परीक्षित महाराज उसी समय एक दिन गोपियां यमुना में स्नान करने के लिए गई, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और पहुंच गई है यमुना जी पर। पहुंचने के बाद में अपने वस्त्रों को उतार करके यमुना के तट पर रख दिया और रख करके महाराज यमुना में प्रवेश कर गई, स्नान करने लगी निर्वस्त्र होकर के। इधर भगवान कन्हैया चल करके गोपियों के वस्त्रों को उठा लिया, उठा करके कदम के वृक्ष पर टांग दिया और कदम के वृक्ष पर बैठ करके बंसी बजाने लगी। अब इधर गोपियां स्नान करके जैसे ही जल से बाहर निकली तो बाहर निकल के परीक्षित महाराज क्या देखा कि वस्त्र ही नहीं है तट पर। तो जब देखा कि वस्त्र नहीं है तट पर तो उसी समय महाराज क्या देखा कि कदम के वृक्ष पे भगवान बैठे बंसी बजाए रहे। गोपियां समझ गई कि जो कम और काऊ को नहीं जो कन्हैया को है। तो गोपियां लज्जा की वजह से परीक्षित महाराज फिर जल में घुस गई। अब जब जल में घुस गई तो जल उनके गर्दन तक आ गया क्योंकि निर्वस्त्र थी। अब एक गोपी बोली है कन्हैया तो को बिल्कुल शर्म नहीं आते, बिल्कुल लज्जा नहीं आती है? यहाँ पर लड़कियां स्नान करने के लिए आती हैं और तुम यहाँ चले आए और आए तो आए लेकिन मेरे वस्त्रों को उठा करके तुमने कदम के वृक्ष पर टांग दिया, मेरे वस्त्र वापस कर दो। भगवान बोले किन के वस्त्र? गोपियां बोली वही वस्त्र जो तुम कदम के वृक्ष पर टांगे हो। भगवान बोले जी वस्त्र थोड़ी ना है। गोपियां बोली तो क्या है? भगवान बोले जी मेरे कदम पे सुंदर सुंदर फूल आए। गोपियां बोली सुनो मेरे वस्त्र वापस कर दो। भगवान बोले वस्त्र ऐसे वापस नहीं करेंगे। गोपियां बोली तो कैसे करोगे? भगवान बोले पहले निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने खड़ी हो जाओ, हम तुम्हें वस्त्र दे देंगे। जो भगवान ने इतने वचन कहे कि निर्वस्त्र होकर के सामने खड़ी हो जाओ तो परीक्षित महाराज गोपियां कहने लगी, मन ही मन में सोचने लगी कि ये जो कन्हैया है ये तो मेरा पति है, क्योंकि गोपियां भगवान कन्हैया को अपने पति के रूप में मानती थी और गोपियां ये भी जानती थी कि साक्षात ब्रह्म है। तो उसी समय गोपियां कहने लगी कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, तो इसके सामने वस्त्र पहनो फिर भी निर्वस्त्र हो और ना पहनो फिर भी निर्वस्त्र हो। तो परीक्षित महाराज गोपियों ने बिल्कुल झिझकी नहीं और महाराज नगिन होकर के कन्हैया के सामने खड़ी हो गई और जो सामने खड़ी हुई उसी समय भगवान ने वस्त्र वापस कर दिए। जब वस्त्र वापस किए तो गोपियां कहने लगी कन्हैया जब बताओ तुमने मेरे वस्त्र क्यों चुराए थे? तो भगवान कन्हैया बोले कि हमने तुम्हारे वस्त्रों को इसलिए चुराया था क्योंकि हम तुम्हें ज्ञान कराना चाहते थे। गोपियां बोले कौन सा ज्ञान कराना चाहते थे? तो भगवान बोले ज्ञान हम तुम्हें ये कराना चाहते थे कि कभी भी स्त्री को जल में निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाना चाहिए, निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्त्री नगिन होकर के जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है तो महाराज जल में वरुण देव का वास होता है और जब नगिन होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देव का अपमान होता है। तो जिसका अपमान होता है तो शायद श्राप भी दे दे। इसीलिए माताएं ध्यान दें कि कभी भी जल में नगिन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने गोपियों को ज्ञान करवाया। गोपियों ने कहा प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। लेकिन यह भी प्रमाण मिला। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव महाराज से, प्रभु जब बताओ भगवान कन्हैया जो थे वो साक्षात नारायण थे तो भगवान ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए? तब सुखदेव महाराज बोल रहे हैं, ये लिखा है कि सुखदेव महाराज ने कहा कि हे परीक्षित भगवान कन्हैया ने गोपियों के पहनने वाले वस्त्र नहीं चुराए, भगवान कन्हैया ने गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्रों को चुराया। भगवान कन्हैया ने गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्रों को चुराया और अज्ञान रूपी वस्त्रों को चुरा करके ज्ञान प्रकट किया। बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज भगवान ने गोपियों को ज्ञान करवाया। ज्ञान करवाने के बाद में भगवान कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र वापस दिए। देने के बाद में भगवान कन्हैया जैसे ही चलने लगे तो महाराज गोपियों ने हाथ पकड़ लिया। जैसे ही गोपियों ने हाथ पकड़ा तो भगवान बोले हाथ क्यों पकड़ा? तो गोपियां बोली हाथ हम तुम्हारा इसलिए पकड़ रही हैं क्योंकि तुमने हमसे एक बार ये कहा था कि तुम मेरे साथ में महाराज करोगे। कन्हैया बहुत दिन से हमें यहाँ से कि तुम हमारे साथ में महाराज करो। तो भगवान कन्हैया बोले गोपियों चिंता न करो, अगर हमने तुम्हें